अरब कंट्रीज इस दुनिया में मौजूद चंद ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने एक से बढ़कर एक अतरंगी और लग्जरियस मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। फिर चाहे कतर में मौजूद सबसे अमेजिंग और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बनाए गए 8 वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम्स हो, सऊदी अरब की लाइन सिटी का प्रोजेक्ट हो, या फिर दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, इन सभी प्रोजेक्ट्स में एक चीज कॉमन है कि ये दुनिया को हैरान करने के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह दुबई ने पानी के ऊपर पाम जुमेरा, पाम जबल अली, पाम डेरा और दी वर्ल्ड जैसे लग्जरी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर दुनिया को हैरान किया है, ठीक उसी तरह कुवैत भी पानी के ऊपर खुद की मेगा सिटी बनाने की तैयारी में लगा हुआ है, और वो भी पिछले 32 सालों से। पानी के ऊपर बनाया जाने वाला ये एक ऐसा शहर है जहां हर घर के सामने होगा एक सी बीच। समुंदर की ताबड़तोड़ लहरों के खिलाफ जाकर वहां एक छोटा सा आइलैंड बनाना भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। पानी में किसी भी आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, और वो वजह है समुंदर की कोस्ट लाइन को बढ़ाना। इस वक्त जिस खूबसूरत आइलैंड को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आइलैंड दुबई का नहीं बल्कि कुवैत की सबा अल अहमद सी सिटी है, जिसे बनाने के लिए समुंदर को रेगिस्तान तक लाया गया है। ये सिटी दिखने में जितनी खूबसूरत है, असल में इसे बनाना उतना ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज भी था। कुवैत की कड़कती गर्मी और रेगिस्तान के बीचों बीच खूबसूरत शेप का समंदर और इसके करीब 2.5 लाख लोगों के लिए एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक ऐसा मिशन था जिसमें इंजीनियर्स को नेचर से लड़ाई करके काम करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि कुवैत को आखिर क्या जरूरत पड़ गई एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की। इसमें किस तरह की उलझनें पैदा हो गईं कि पिछले 32 सालों से इस पे आज तक काम किया जा रहा है, और सबसे बढ़कर ये कि सी सिटी को बनाने में इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, कुवैत दूसरे खाड़ी देशों की तुलना में है तो बहुत छोटा, लेकिन पैसे के मामले में ये मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे अमीर देश है। यहाँ के लोगों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। कुवैत इतना अमीर देश है कि दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली करेंसी कुवैती दिनार ही है। जहाँ हमें इंडिया में 82 रुपीस का $1 मिलता है, वहीं कुवैत में एक कुवैती दिनार के बदले में 3.2 US डॉलर्स मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ से निकलने वाला क्रूड ऑयल है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक हर साल कुवैत लगभग 300 करोड़ बैरल से भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। एक तो इतनी ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन, और फिर ऊपर से कुवैत की पॉपुलेशन भी सिर्फ 42 लाख ही है। यही वजह है कि यहाँ का हर एक शख्स जरूरत से ज्यादा अमीर है। कुवैत में एक्सपेंसिव कार्स, यॉट्स, लग्जरी विलास और ऐशो आराम वाली तमाम चीजें रखना एक आम सी बात समझी जाती है। और ये सब कोई अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुवैत की किस्मत 85 साल पहले बदली थी, जब यहाँ से पहली बार ऑयल निकलना शुरू हुआ था। 1980 के आते आते कुवैत के लोगों के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन कुवैत में नए घर बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई थी। कुवैत की नॉर्थ और साउथ कोस्ट लाइन 168 किलोमीटर है। कुवैत का सारा एरिया ही बंजर रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ मकान तो दूर, किसी भी तरह का कोई निर्माण भी संभव नहीं है। यहाँ की तेज गर्मी की वजह से सबकी कोशिश थी कि समुंदर के किनारे अपना घर बनाया जाए ताकि गर्मी से बचा जा सके। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए खालिद अल मरजूक ने एक ऐसी सिटी बनाने का ख्वाब देखा जिसका हर विला, हर मेंशन प्राइवेट बीच पे बना हुआ होगा। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन होता जब कुवैत की कोस्ट लाइन पर कोई जगह खाली होती। जब 1989 में नई सिटी के निर्माण की शुरुआत हुई, तब तक शहर की कोस्ट लाइन पर पूरा एरिया फुल हो चुका था, और उधर नए विलास और घरों के निर्माण के लिए कोई जगह नहीं बची थी। सऊदी अरब के बॉर्डर से सिर्फ 15 किलोमीटर पीछे पर्शियन गल्फ पे एक नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था। लहरों के प्रेशर से इन क्रीक्स में पानी काफी अंदर तक जाता था। खालिद अल मरजूक को इस सिटी को बनाने का ख्याल पर्शियन गल्फ में बनी हुई इन क्रीक्स यानी खाड़ियों को देखकर आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन नेचुरल क्रीक्स को इस्तेमाल करके यहाँ एक पूरी सिटी बनाई जाए, जिसमें इन क्रीक्स को आगे बढ़ाकर अपनी मर्जी की शेप दी जाए। लेकिन रेगिस्तान में समुंदर को काटकर एक पूरे के पूरे शहर का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि समुंदर की कोस्ट लाइन बदलना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ आपको सीधे सीधे कुदरत के खिलाफ जाकर काम करना पड़ता है। अगर कोस्ट लाइन को बदलने की कोशिश की जाए तो ये
ये कुछ ही दिनों में वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अब अगर रेगिस्तान में ऐसा क्रीक सिस्टम बनाना हो जिसकी शेप भी पसंद की हो और कुदरत उसकी शक्ल भी ना बिगाड़े, तो इसके लिए ऐसी प्लानिंग की जरूरत होती है जो नेचर के अगेंस्ट जाकर काम करे। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग की जरूरत थी। 1986 में एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी से कांटेक्ट किया गया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस सिटी का डिजाइन बनाया। उन्होंने हर उस समस्या पर विचार किया जो कि इस सिटी के निर्माण में आ सकती थी। नेचुरली यहाँ 2 टाइडल क्रीक्स थीं और इंजीनियर्स ने इन क्रीक्स पर नेचर की तरफ से आने वाली हर उस समस्या का हल निकाला जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। पर शायद इंजीनियर्स को नहीं पता था कि इंसानों द्वारा पैदा की गई समस्याएं नेचर से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। अभी इस सिटी का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराकी सोल्जर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा करके बैठ गए। सी सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात थी, इन हालात में लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए और वहाँ के नागरिक अपने ही घरों में कैद कर दिए गए। इसी दौरान कुवैत की मदद के लिए अमेरिका आगे आया और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये जंग चलती रही, लेकिन जब इराकी सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाने से पहले कुछ ऐसा किया जिसके निशान कुवैत में आने वाले कई सालों तक दिखाई दिए। इराक के सैनिकों ने कुवैत के 700 से ज्यादा तेल के कुओं में आग लगा दी और इतना ही नहीं, इराकी सैनिकों ने तेल के कुओं के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की कोशिश ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि आने वाले 10 महीनों तक ये लगातार चलती रही। एक एस्टिमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। इस आग में इतना तेल जलकर खत्म हो गया जितना कि पूरी दुनिया में 15 दिनों तक इस्तेमाल हो सकता था। पूरे 10 महीनों के बाद कुवैत ने इस आग पर काबू पाया। ये इतिहास का एक ऐसा दौर था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया और इतना बड़ा झटका झेलने के बाद सभी को ये लगने लगा था कि कुवैत अपने इस प्रोजेक्ट को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सन 2004 में कुवैत ने सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया, जहां इंजीनियर्स को एक एक करके फेजेस कंप्लीट करने थे। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था फेज 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सीवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगाई गईं। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि जिस जगह सिटी का निर्माण किया जाना था, रेगिस्तान के उस हिस्से में भारी मात्रा में सिल्ट मौजूद थी। सिल्ट एक बहुत सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर किसी बिल्डिंग को बनाना लगभग नामुमकिन है। बिल्डिंग तो दूर की बात, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़े तो इससे समुद्री किनारों पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पे की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स का एक ग्रुप इस काम पर लगा रहा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एक एस्टिमेट के मुताबिक सी सिटी के फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। रेत से लेवल तो इंक्रीज हो गया था, लेकिन इसको अब कंप्रेस यानी ठोस करने का वक्त आ चुका था, क्योंकि ये रेत फिलहाल बहुत लूज थी और किसी भी बिल्डिंग के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। रेत को ठोस करने के लिए क्रेन से 15,000 किलो का वजन जमीन पर गिराया जाता था। जिस जगह पर ये लोड गिरता था वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता था और इस प्रोसेस को 1 या 2 बार नहीं बल्कि दिन में 1200 बार किया जाता था। जब जमीन तैयार कर ली गई तब इंजीनियर्स के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई। उन्हें ये डर था कि इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समुद्र का पानी डाला जाएगा तो क्या ये पानी नेचुरली तरीके से फ्लो करेगा भी या नहीं। अगर पानी वक्त पे चेंज ना हुआ तो फंगस पैदा होने की वजह से ये पानी सड़ जाएगा और सड़ा बदबूदार पानी इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह से फेल भी कर सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइडल गेट्स लगाने का फैसला किया गया। टाइडल गेट एक ऐसा मैकेनिकल गेट होता है जो सिर्फ एक तरफ से आने वाले पानी के प्रेशर से अपने आप ही खुल जाता है।
जब समुंदर से आने वाली लहरें थम जाएंगी तो ये गेट अपने आप ही बंद हो जाएगा। कंप्यूटर सिमुलेशन पे टेस्ट करने के बाद ये नोटिस किया गया कि टाइडल गेट की मदद से क्रीक्स का 100% वाटर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टाइडल गेट तो सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन था, लेकिन अभी कई ऐसी समस्याएं थीं जिन्हें हल करना बाकी था। सी सिटी के इस प्रोजेक्ट में टोटल 250 किलोमीटर पर नए बीचेस बनाए जाने थे, यानी जितनी लंबी कुवैत की अपनी कोस्ट लाइन है उससे भी ज्यादा लंबी ये कोस्ट लाइन होने वाली थी। और इन सभी बीचेस के लिए उस रेत की जरूरत थी जो आम तौर पर बीचेस पर पाई जाती है। अब इतनी ज्यादा मात्रा में रेत इकट्ठा कर पाना एक बड़ा सवाल था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस प्रॉब्लम का सलूशन भी खुद कुवैत में ही मौजूद था। नॉर्मल डेजर्ट सैंड, जिसकी कुवैत के पास कोई भी कमी नहीं थी, उसमें हर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। बीच पर जो रेत पाई जाती है उसमें रेत के पार्टिकल्स का साइज ज्यादा बड़ा होता है। इसी के चलते फैसला किया गया कि नॉर्मल डेजर्ट सैंड में से मोटे साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा। रेत को पानी से धोकर उसमें से मोटे साइज के टुकड़ों को अलग किया गया, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि ये प्रोसेस 4 बार किया जाता था। पानी से धोने और फिल्टर करने के इस प्रोसेस में जो टुकड़े बच जाते थे वही बीच के लिए परफेक्ट होते थे। एक दिन में 4000 टन रेत को पानी से धोकर उसको फिल्टर किया जाता था, और कई महीनों तक ये पूरा प्रोसेस दिन रात इसी तरह चलता रहता था। बीचेस की सैंड को लहरों के प्रेशर से बचाने के लिए पत्थरों की वॉल्स भी बनाने का फैसला किया गया। इन वॉल्स पर लगाए जाने वाले पत्थर बॉर्डर के उस पार सऊदी अरब की एक स्टोन क्वेरी से लाए जाते थे, क्योंकि कुवैत के पास अपनी एक भी स्टोन क्वेरी मौजूद नहीं थी। पूरे 6 सालों की मेहनत के बाद सी सिटी के 3 फेजेस कंप्लीट हो चुके थे। सन 2016 में कुवैत के अमीर सबा अल अहमद ने इस सिटी का उद्घाटन किया, और इसी मौके पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने नाम के साथ भी जोड़ने का फैसला किया, और तब से लेकर ये प्रोजेक्ट सबा अल अहमद सी सिटी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।